नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक अनूठे विषय की ओर ले जा रहा हूँ। कर्म अच्छा या बुरा। हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि यदि हम एक अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उसका एक अच्छा फल मिलता है, और यदि हम बुरा कार्य करते हैं तो हमें एक उसका बुरा फल मिलता है। भले ही ये फल हमें इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, मर मिलता जरूर है। तो आखिर जब हम कहते हैं कि कार्य और एक और बात हम करते हैं कर्म, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कार्य जो हमें दिखता है, हम ज़्यादातर कार्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम बुरा या अच्छा कहते हैं तो हम उसका रेफरेंस कर्म के साथ करते हैं। कर्म में कार्य करने से पहले किया गया विचार, उसका भाव, परिस्थितियाँ और कई विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव भी शामिल होता है। मैं इसको, इन बातों को उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जहर की पुड़िया किसी को इसलिए देता है कि वो उसकी हत्या कर सके, और वहीं इसी को ही यदि हम दूसरे संदर्भ में देखें, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को एक वही जहर की पुड़िया देता है मगर एक निश्चित मात्रा में, और उसका उद्देश्य होता है कि उसको ठीक करे, बीमारी से दूर करे। तो जो डॉक्टर द्वारा किया गया कार्य है उसको हम बुरा नहीं कह सकते। इसी प्रकार से यदि किसी का कोई हाथ काटता है ये सोच के कि उसको अपंग बना दे, और वहीं सर्जन एक कैंसर मरीज का हाथ काटता है ताकि वो उसकी जान बचा सके, दोनों में बहुत फर्क होगा। ऐसे ही यदि मान लीजिए एक व्यक्ति अपने दोस्त का कोई गलती छुपाने के लिए झूठ बोलता है, और दूसरी परिस्थिति में सिर्फ झूठ वो इसलिए बोलता है ताकि वो व्यक्ति हमेशा ये गलती करता रहे और आगे चलकर वो प्रोग्रेस ना कर सके। जो दूसरा व्यक्ति है उसके कार्य और जो पहला व्यक्ति है उसके कार्य में बहुत फर्क है, उसके कर्म में बहुत फर्क है। तो जब हम ये कहते हैं कि कार्य बुरा है अच्छा है, हम ज़्यादातर ये असेसमेंट करते रहते हैं। कोई भी बताता रहता है कि भाई फलाने व्यक्ति ने एक बुरा कार्य किया, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह निष्कर्ष निकालना कि यह कार्य बुरा है अच्छा है, ये केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसने वो कार्य किया है। यदि वो ईमानदारी से इस बात का अध्ययन करे कि उस कार्य करने से पहले उसके मन में क्या विचार थे, वो कार्य क्या था, क्या भाव थे, क्या वो क्रोध, वात्सल्य या घृणा में किए गए थे, या उस टाइम क्या क्या परिस्थितियां थीं, उस समय उसके पास कितने विकल्प अवेलेबल थे और उनमें से कौन सा विकल्प चुना गया था। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि कार्य का अच्छा या बुरा होना दूसरे व्यक्ति नहीं डिसाइड कर सकते, ये वही व्यक्ति डिसाइड कर सकता है जिसने कार्य किया हो। धन्यवाद।